शांति। आपका प्रश्न है, वैसे तो आपके बहुत सारे 4 प्रश्न हैं और पहला है मन को शांत कैसे रखें, ध्यान की स्थिति को कैसे प्राप्त करें। दूसरा है क्या स्वार्थी होना पाप है। तीसरा है अपने अहंकार पर काबू कैसे पाए। चौथा है कर्म के गति के बारे में। तो ये सब जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं और पहले भी आपने आपकी बीमारी के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो देखो, पहले तो भाई जी ये समझो, आपको हमने पहले डिटेल में 2-3 प्रश्न के उत्तर दिए कि ये क्या है, कैसे कर सकते हैं, और ये शास्त्रों की बात नहीं है। आपने कहा बहुत कुछ आप करते हो, पढ़ते हो, लेकिन मन नहीं बैठता। तो आपको मैंने कहा कि उसकी विधि होती है। तो जिस डॉक्टर के पास जाओ उस डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती है। आप तो ऐसे कर रहे हो कि आपको चाहिए मन को बदलना है, पॉजिटिव बनना है, बीमारी से मुक्त होना है और जीवन में सुख शांति चाहिए। ये सब कुछ चाहिए, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। तो आप सोचो, जो करेंगे उससे फायदा नहीं हुआ है और वही चीज आप करते रहेंगे, तो आपका क्या आपको फायदा होगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप बीए कर रहे हो और कहते हो मुझे तो डॉक्टर बनना है, बस मुझे डॉक्टर बनना है, और कहते हो मैं बीए का सब कुछ करता हूँ। ये ऐसी बात हुई। तो पहले हमारी बात अच्छी रीति समझो। ध्यान अलग चीज है और राजयोग अलग चीज है। आज दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, इसमें से सब भक्ति करते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जा रहा है। किसी का भी मन शांत नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? नेगेटिविटी। जो हमारा मन का सॉफ्टवेयर बन गया है, वो सॉफ्टवेयर सारा नेगेटिव से भरा है। सारा विश्व 3 एनर्जी से चल रहा है, जो जिससे एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही हमारी सतो, रजो और तमोगुणी की अवस्था है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। ये सब बातें आपको अच्छी रीति समझनी पड़ेगी। ये शास्त्रों की बात नहीं है। जैसे गीता में कहा है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो ये भक्ति मार्ग की बात आप कर रहे हो और हमारे पास ज्ञान मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग अर्थात आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसकी किसी को भी दुनिया में पता नहीं है। ये सिर्फ एंड सिर्फ भगवान शिव ही आके बता रहे हैं कि वास्तव में कैसे आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सके। और इसके लिए पहला स्टेप ही यह है, मन को शांत करने के लिए मन को परिवर्तन करना। और ऐसे ही मन परिवर्तन नहीं हो जाता है। इसीलिए ये ध्यान अलग चीज है, राजयोग अलग चीज है। योग का अर्थ ही है याद, कनेक्शन। तो यहाँ कनेक्शन करना है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करना है और उनसे शक्तियां खींचनी है। और हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी का अर्थ ही है संचित पाप कर्म, उसको हमें भस्म करना है। और हमें जो चाहिए वो विचार डालकर नया बीज हमारा भाग्य का बोना है। जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी।
अगर आप यही बातें पे भेजते रहेंगे तो अनेक गुना होकर वही नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो आपकी जो भी बीमारियां अभी है वो और ही बढ़ेगी, कम नहीं होंगी। तो इसके लिए योग अग्नि को प्रगटाना है, वो राजयोग से ही होगी। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो उससे भाप नहीं बनती, उसको उबालना पड़ता है तब भाप बनती है। ऐसे ही हमें ध्यान तब लगेगा जब हमारे विचारों पर कंट्रोल होगा, और जब विचारों पर कंट्रोल होगा तब हम जो चाहे वह सोचकर नए कर्म का बीज बो सकेंगे। और उसके लिए हमने आपको दोनों प्रश्न के उत्तर में बहुत डिटेल में समझाया है। तो पहले आप ये बातों को जो समझाया है उसको अच्छी रीति समझो। दूसरा, आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं उससे आपके अंदर जो सारे हार्मोन्स और रसायन जो बन रहे हैं, इससे आपकी तबीयत और बिगड़ेगी, डिप्रेशन नहीं पागलपन आ जाएगा। ये बातें हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, उसमें सारे डिटेल समझाई है कि कैसे विचारों से हमारे अंदर रसायन उत्पन्न होते हैं, कैसे गैस उत्पन्न होता है और गैस से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है, और स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। और ये स्लीप साइकिल आपकी तो ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि आप रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे प्रश्न लिखते हो, इसका मतलब आप रात को सोते ही नहीं हो। तो हमारा जो डेल्टा निंद्रा है उसमें जो नेचुरल हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है, सभी जगह से आपको घेरा है आपके कर्म ने। अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो और ही बढ़ेगा। तो ये हेल्थ एंड माइंड के हमने पब्लिक प्रोग्राम की भी रखे हैं, वो भी उसमें भी समझाया है और टॉपिक के रूप में भी डिटेल में समझाया है। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है उसमें पहला शर्त यही है कि 3 नियम हैं। उसमें पहला नियम, हमें जो चाहिए वही सोचना है। तो लेकिन आजकल आप तो सोच रहे हो लेकिन सारी दुनिया उल्टा ही सोच रहे हैं। चाहिए शांति, सोचते हैं अशांति का। चाहिए स्वस्थता, सोचते हैं बीमारी का। जो हो रहा है वही सोच रहे हैं, और साइंस कहता है जो चाहिए वो सोचो। तो अभी ये सारी बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, ये शास्त्रों से कोई लेन देन नहीं है। नहीं हम पूजा करते हैं, नहीं हम शास्त्रों पढ़ते हैं। हाँ, औरों को समझाने के लिए शास्त्रों की बातों को आध्यात्मिकता से समझाने के लिए बहुत कुछ हमने रिसर्च किया है, साइंस सब शास्त्रों सब जोड़कर, जिसे आप जैसी आत्मा इस बातों को समझ सके। बाकी ये है पॉजिटिव बनने, अर्थात हमारे जो ओरिजिनल आत्मा के गुण हैं उस गुणों को बाहर लाना है और चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनाना है। तब हम आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी। जैसे अभी आपको जो चाहिए वो नहीं सोच सकते, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी से सभी चक्र भरे हैं। और ऐसे ही जब आपके पॉजिटिव बन जाएंगे, आपके गुण एक्टिव हो जाएंगे, तो सारे चक्र से पॉजिटिव बनने से आपके विचार पॉजिटिव ही उत्पन्न होंगे। जो चाहिए वही कर सकेंगे, क्योंकि आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और इसके लिए ही ये ज्ञान है, ये भी एक स्कूल है। ज्ञान मार्ग एक देवता बनने की स्कूल है। देवता बनना अर्थात हमारे 7 गुणों को नेचुरल बनाना। तो ये भगवान ने आके ये सृष्टि परिवर्तन करने का एक विधि रखी है
कि कैसे आप श्रेष्ठ महान आत्मा बन सकते हो, पुण्य से भरपूर हो सकते हो, मनुष्य से देवता समान बन सकते हो। तो ये सब विधि है। तो भाई साहब, अगर आपको अपने को बदलना है तो हमने जो कहा इस बातों को अच्छी रीति समझो, और आप सब ग्रुप में अगर ऐड हुए हैं तो सुनना शुरू करो। यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ भी आप सुनो। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम ये लिखेंगे तो सारी टॉपिक आएंगे, उसमें सब्सक्राइब कर लो, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज मिलेगा। तो शुरुआत करो कि आपके जो अंदर विचारों से रासायन जो जहर उत्पन्न हो रहा है, जो आपके जीवन को भी मार रहा है, वो समझो कि क्या है। ठीक है। ओम शांति।